सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना पीवाई की सीरीज़ का लॉज ऑफ मोशन। हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 8 है हमारा। और आज जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप क्वेश्चंस, पीवाई की क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड विद डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ऑन द रेल्स विच आर 1.5 मीटर अपार्ट। सो ये इस तरीके की ट्रेन है, ठीक है। और मेरे को यहाँ दे रखा है टू नेगोशिएट कर्व ऑफ, इस तरीके से टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर द आउटर रेल नीड्स टू बी रेज, ठीक है। और हमें ये थीटा बताना है कितना ये आउटर रेल रेज होगा, ठीक है। दिस इज़ माई ट्रेन ट्रैक्स। तो इस तरीके से मेरे ट्रेन ट्रैक्स हैं और इसके ऊपर दिस इज़ माई ट्रेन, ठीक है। ये मेरे ट्रेन ट्रैक्स हैं नीचे, ठीक है। मेरे को ये बताना है कि कितना रेज मेरा आउटर रेल कितना रेज करूँ कि इट को एबल टू मैनेज द 400 मीटर मेरा जो रेडियस है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो बैंकिंग ऑफ द रोड वाला है वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें mg इसका नीचे आ जाएगा, नॉर्मल इसको जो ग्राउंड से मिलेगा, नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए, n cos थीटा एंड n sin थीटा, ठीक है। n sin थीटा विल बी equal to your that n sin theta is going to provide your centripetal force and n cos theta is going to handle the weight, ठीक है। तो we'll divide both of the things, we'll get tan theta is equal to v square by gr। tan theta जब इन दोनों को डिवाइड किया तो विल गेट इससे, तो tan theta comes out to be equal to v square by gr, ठीक है। अब यहाँ पे जो tan theta है दैट इज नथिंग बट दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे को दे रखा है 1.5, दिस इज बीन गिवन 1.5। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आपको tan theta यहाँ से मिल जाएगा। tan theta is equal to v square by gr is equal to tan theta क्या है, h by 1.5। h की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.5 इधर ले जाओ तो v स्क्वायर आपको दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, g 10 हो गया, r आपका ये दे रखा है, एंड यू कैन सॉल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू पाथ ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर दिस एंड दिस, एंड then in order to have the same centripetal force their velocities will be। so centripetal force क्या होती है मेरी, so यहाँ पे क्या रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दो पाथ का मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, दोनों सेम मास के हैं, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है मेरे को दिस वन, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो सपोज इस पे जो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा दैट इज़ नथिंग बट m, यहाँ पे हमारे को सेम मास रेडियस ऑफ कर्वेचर वेलोसिटीज़ का रेशियो चाहिए, तो mv स्क्वायर बाय r इज़ माई सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को मास दोनों कांस्टेंट है, तो फोर्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे हमारे को कह रहा है फोर्स भी दोनों सेम है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, तो वी वन स्क्वायर बाय आर वन दैट विल बी इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाय आर टू कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे को यहाँ पे रेशियो ऑफ द कर्वेचर दे रखा है, आर वन बाय आर टू दे रखा है, तो आर वन बाय आर टू आप इधर ले जाओ, तो वी वन बाय वी टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू आ जाएगा, ठीक है, रूट थ्री बाय टू। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज बीइंग टाइड टू ए स्ट्रिंग दैट इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। यहाँ से एक मेरा 900 ग्राम का है एंड इट इज़ बीन मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, विच इज़ हैविंग द रेडियस 1 मीटर, मेकिंग 10 RPM। 10 RPM का मतलब हो गया 10 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। सो एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 10 इंटू 2π डिवाइडेड बाय मिनट में को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60, ठीक है। सो ये मेरा आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। सो एक रेडियन में मेरे एक रिवॉल्यूशन में मेरे 2π रेडियंस होते हैं, तो एक रिवॉल्यूशन में मैं 2π टाइम्स घूम जाऊंगा इंटू 10 मेरे को दे रखा है RPM, तो टोटल कितना मेरे को चक्कर लगे 2π इंटू 10, और ये मेरे पर मिनट में है, पर सेकेंड में निकालने के लिए आप डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, जब स्टोन इस दिस पॉइंट पे है तब मेरे को टेंशन निकालनी है। सो व्हेन इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट, इस पर mg इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, इस पर सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, टेंशन चाहिए मेरे को, तो टेंशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा वी हैव कैलकुलेटेड, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/3, r is been given to us 1 मीटर, ठीक है, और mg g is also given, m is also given, once you put this value you will get the answer 9.8, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप m बाहर निकाल लो 0.9, ये आपका g हो गया 9.8, पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8, ठीक है। व्हेन यू पुट 9.8 हेयर, सो 9.8 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 10/9 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 मिलता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू,
if the distance of the coin from the center of the disk is r, maximum angular velocity that needs to be maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin will not go away. सो बेसिकली जब ये है मेरी डिस्क, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो मेरा कॉइन है इसके ऊपर क्या लग रही होगी मेरी एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन वी आर सिटिंग ऑन दिस, वी आर वाचिंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बैलेंस होगी मेरी फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, म्यू एम जी। तो म्यू एम जी विल बी इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको चाहिए यू नीड द मैक्सिमम दिस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई आर का अंडर रूट, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू इट हैज़ कम मल्टीपल टाइम्स, अभी भी आज के भी लेक्चर में देखोगे दिस क्वेश्चन वुड हैव कम 3 to 4 टाइम्स। आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दे रहा होता है कि मेरे एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसके साथ मेरा मास लगा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट जो है मेरा दिस इज़ माई फिक्स्ड पॉइंट। अब क्या है कि आई एम रोटेटिंग दिस, ठीक है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस ब्लॉक को। जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो इसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग मेरी स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कब तक स्ट्रेच होगी, जब मेरी स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई है जिसकी वजह से फोर्स आएगी एफ एस, व्हेन दिस स्ट्रेस्ड, जो स्प्रिंग मेरी स्ट्रेच हुई है, एलोंगेटेड हुई है, उसकी वजह से जो मेरी एफ एस आएगी दैट विल बी इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये आर कितना है, ये टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल कितना हो जाएगा, इनिशियल लेंथ प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका एफ एस कितना हो जाएगा, आपका के जो आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स जो आपका एक्सटेंशन हुआ है दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका r की जगह आ जाएगा ये टोटल डिस्टेंस दैट इज L नॉट जो इनिशियल लेंथ थी प्लस आपका x जो आपका एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली दिस इज आवर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज बीन टाइड टू द, तो इसके अंदर भी वो कह रहा है 100 ग्राम का मेरा ब्लॉक है, मैंने टाइट टू स्प्रिंग विच इज हैविंग द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 7.5, लेंथ उसकी दे रखी है मेरे को इनिशियल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड इफ द ब्लॉक ऑफ इज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ग्राउंड से कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, ग्राउंड से कोई सरफेस कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है मेरे को, विद अ कांस्टेंट ओमेगा है मेरी 5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। सो टेंशन इसमें क्या होगी, तो ये रोटेट कर रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू योर दिस इज योर के एक्स, ठीक है। सो हेयर टेंशन विल बी इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x निकालना पड़ेगा, फिर के हमारे को दे रखा है, k से मल्टीप्लाई करके विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। सो हम x निकालते हैं, पहले x निकालने के लिए हमने ये वाला लगा दिया कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एक्स, ठीक है, x मेरा एक्सटेंशन है। यहाँ से इन दोनों को m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो गया 25, m हमारे को दे रखा है 100.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5, r मेरे को दे रखा है, इनको सबको मीटर में इनके एसआई यूनिट्स में चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x आ गया मेरा 0.1, ठीक है, x की वैल्यू 0.1 आ गई। टेंशन विल बी नथिंग बट योर एफ एस स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x, k आपको दे रखा है, तो 7.75 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg a child of mass 5 kg is going round in a merry-go-round that makes a rotation वन रोटेशन इन 3.4 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है मेरा 2π/t, ठीक है। ओमेगा इसमें एक पूरा सर्कल लेने में, एक पूरा रोटेशन लेने में जो टाइम पीरियड लगता है दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रोटेशन लेने में इसको कितना टाइम लग रहा है 3.14, तो ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू 2π/3.14, ये 3.14 क्या होता है पाई, तो पाई से पाई गया, तो ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मेरी आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे को क्या निकालना है, दर रेडियस दे रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालनी है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट एफ इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा आपने निकाल लिया 2, एम आपको दे रखा है 5, आर आपको दे रखा है 2, ठीक है। यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है वाला क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड है, ठीक है। एक डिस्क के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपने हाफ कर दी, तो अब आप कितनी दूर कॉइन रख पाओगे, ठीक है। तो सो दिस इज़ योर कॉइन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो फ्रिक्शन होती है म्यू एम जी दैट शुड बी इक्वल टू दैट मैक्सिमम हमारी जो वेलोसिटी होती है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू
आर, ठीक है। अब आपने वी बढ़ा दी, ठीक है, ये कांस्टेंट रखा, आपने ओमेगा बढ़ा दी तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी रिड्यूस्ड। तो वी आर हैविंग द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड आर। आपने ओमेगा यहाँ पे क्या कह रहा, ओमेगा हाफ कर दी, तो ओमेगा हाफ का मतलब 1/4, तो आर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स, पहले कितना था 1 सेंटीमीटर, आर कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स नाउ, ठीक है, बिकॉज माई फ्रिक्शन इज कॉन्स्टेंट हेयर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हीकल ऑफ मास, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलॉन्ग अ लेवल कर्व्ड रोड। तो यहाँ पे लेवल कर्व्ड रोड है, दैट इज हैविंग द रेडियस दिस विद द एंगुलर वेलोसिटी दिस, ठीक है। ओमेगा दे रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इजी क्वेश्चन है भी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा आपको दे रखा है 0.2, m की वैल्यू आपको दे रखा है 200, रेडियस दे रखा है 70, एवरीथिंग इज बीन गिवन। आप सॉल्व करोगे, इसको वैल्यू पुट करोगे, विल गेट द आंसर 560 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही वाला क्वेश्चन है हमारा, एक स्प्रिंग एंड दिस ब्लॉक एंड इट इज़ बीन रोटेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन निकालना है, दैट इज x/l पूछा हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द नेचुरल लेंथ कितना है, x/l पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेम वही kx विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स, के आपको दे रखा है 12.5, x की वैल्यू आपको निकालनी है x/l, दैट विल बी इक्वल टू मास हो गया आपका 0.2 इंटू ओमेगा आपको दे रखा है ये 5 स्क्वायर 25 इंटू एल प्लस एक्स। इसे सॉल्व करोगे, एल एक्स को सॉल्व करोगे, x/l कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना कि दिस क्वेश्चन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दिस क्वेश्चन माइट कम अप इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि काफ़ी बार आया हुआ, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विल सी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ओमेगा से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ of the car by the massless spring. We have to find out the angle made by the string with the vertical. So basically जब मेरी कार मूव कर रही होगी तो कार इज नाउ टेकिंग द सर्कुलर मोशन जब कर रही होगी, सो कार इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जो मेरी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो अगर मैं कार के ऑब्जर्वेशन से करूँ, कार के अंदर बैठ के अगर मैं देखूँ तो मेरा जो बॉब होगा, ठीक है, बॉब के ऊपर मेरी एक स्यूडो फोर्स लगेगी, बिकॉज मेरी एक्सेलरेशन इधर है, तो इट विल बी स्यूडो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से टिल्ट कर जाएगा। अब ये टिल्ट करके जो होगा इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा टिल्ट करके, ठीक है। अब इस पर ये टेंशन आ जाएगी, नीचे मेरी mg हो जाएगी, एंड इसके ऊपर जो आएगी स्यूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो कि मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ठीक है। अब बस इसको सेम हमें इक्वेट कर देना है, और हमारे को एंगल क्या क्या एंगल दे रखा है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, तो ये वाला एंगल मेरे को निकालना है थीटा, सो दिस विल बी थीटा, तो आई कैन राइट इट डाउन t cos थीटा विल बी इक्वल टू योर mg, और t sin थीटा विल बी इक्वल टू योर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो तो cot थीटा आ जाएगा आपका g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डाल दो, सो ओमेगा की वैल्यू आपकी है, सो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय, यहाँ पे यू हैव टू पुट वी स्क्वायर बाय आर रादर देन ओमेगा स्क्वायर बाय आर, यू हैव टू पुट वी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो g कितना है 10, ओमेगा आर कितना है आपका आर इज 10, वी स्क्वायर हो गया आपका 20 इंटू 20, वी स्क्वायर यहाँ पे आपका ओके ये 40 दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका वी स्क्वायर, सो हमने कॉट थीटा किया था, यहाँ पे कोई बात नहीं, टेन थीटा आपका आ जाएगा वो वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर कितना दे रखा है 20 इंटू 20 डिवाइड बाय आपका आर कितना दे रखा है 40 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो 10 थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 4/4 इज आंसर। नेक्स्ट है, a car is moving on a horizontal curved road, ठीक है, horizontal curved road at with the radius this, the approximate maximum speed of the car will be if the friction between the tire is this and this, ठीक है। तो मेरे को बस यहाँ पे फ्रिक्शन से हैंडल करनी है माई जो उसकी मेरी सेंटीपिटल, सो दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द, ये जो सर्कल में रोटेट करेगी, तो इस सर्कल में किस वजह से रोटेट करेगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। तो फ्रिक्शन इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स विच इज गोइंग टू गिव इट अ सेंटीपिटल फोर्स। तो नाउ फ्रिक्शन विल बी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी नथिंग बट म्यू इंटू एम जी, दैट शुड बी इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर स्पीड ऑफ योर कार, ठीक है। तो यहाँ से वी आपका आ जाएगा, वी कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट म्यू जी आर, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.34, म्यू की वैल्यू 0.34, जी 10 हो गया, आर आपको दे रखा है 50, यू कैन कैलकुलेट, यू विल गेट 13 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज बीन टाइड टू ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर. इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपकी टेंशन की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है टेंशन की 400 न्यूटन, देन द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी द स्टोन कैन हैव विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रेंथ वाइल रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है एंड यू आर रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे टेंशन विल बी नथिंग बट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा आपका. ठीक है, तो सॉरी टेंशन विल बी, so this is my tension, so this tension is only providing my centripetal force, so tension तो centripetal force will be m v square by r will be in this direction. ठीक है, तो this tension only providing the centripetal force. तो tension की maximum value कितनी दे रखी है मेरे को 400 m इंटू m दे रखा है आपको 1, v स्क्वायर आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई r दे रखा है आपको 1 मीटर. ठीक है, तो v आपका आ जाएगा 20. ठीक है, नेक्स्ट है a smooth circular groove having a smooth vertical wall. स्मूथ सर्कुलर ग्रूव है और स्मूथ वर्टिकल वॉल है. ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है मेरा कोई भी सरफेस से. द ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्ड अगेंस्ट द वॉल विद अ स्पीड v. ठीक है, तो अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स अगेंस्ट द वॉल विद अ स्पीड v. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल एंड द नॉर्मल और मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक एंड द वॉल एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक के बीच में रिलेशनशिप. तो इस तरीके से मेरा ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड दिस इज़ माई वी. तो ये जो ये बिकॉज इट इज़ मेकिंग अ सर्कुलर मोशन विच इज़ माई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी वी है, तो इसको कौन एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा हुआ है? इट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल. दिस नॉर्मल इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स. तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. और आपको किस में रिलेशन चाहिए? वेलोसिटी और एन में. तो एन और वी में रिलेशनशिप आपका स्क्वायर का है, एन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर. तो आपका ये वाला कर्व बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला. तो इस तरीके से कर्व बनेगा आपका. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन में है a boy ties a stone of 100 gram at the end of 2 meter long string, whirls it around in a horizontal plane. The string tied maximum tension दे रखी है. The maximum speed with which the stone can revolve is k by pi revolution per minute. We have to find out the value of k. ये वाली k की वैल्यू निकालनी है हमारे को. ठीक है, यहाँ पे k by pi revolution per minute में आंसर दे रखा है. ठीक है, हमारा जो आंसर आता है वो रेडियन पर सेकेंड आता है. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो आती है हमारी रेडियन पर सेकेंड आती है. तो हमारे को ये दे रखा है टेंशन, इट इज़ द टेंशन विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स. सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, इस तरीके से स्टोन सेम वही स्टोन रोटेट कर रहा है. तो टेंशन इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस और इट इज़ हैपनिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा ये वाला हो गया. टेंशन विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो टेंशन इज प्रोवाइडिंग दिस सेंट्रिपिटल फोर्स. तो यहाँ से मेरी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है. तो टेंशन मैक्सिमम आपकी वैल्यू कितनी रखी है? 80 न्यूटन. 80 डिवाइड बाई मास कितना है आपका? 0.1 इंटू आर कितना दे रखा है आपको? 2 मीटर. सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे विल गेट 20 रेडियन पर सेकेंड. यहाँ पे सॉल्व किया हुआ 20 रेडियन पर सेकेंड. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 20 रेडियन को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिवोल्यूशन पर मिनट. तो 1 रिवोल्यूशन, सो 2 पाई 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है. तो 1 रेडियन में कितना आ गया? 1 रिवोल्यूशन डिवाइड बाई 2 पाई. ठीक है, और कितने मेरे को 1 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 60. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 20 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 60. तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दिस इज 10. तो 600 बाई पाई. तो यहाँ पे 600 इज आंसर. के की वैल्यू आ गई आपकी 600 आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, 600 इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन m1 इज इन द स्ट्रिंग इज बिन वर्ल्ड अराउंड इन द वर्टिकल सर्कल. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे हॉरिजॉन्टल वाले के हैं. अब हम देखते हैं वर्टिकल सर्कल में. वर्टिकल सर्कल में हमारा टेंशन विल बी चेंजिंग, वेलोसिटी विल बी चेंजिंग. जैसे हमारा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन द वर्टिकल में हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता, हमारी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी रहता है और नॉर्मल एक्सीलरेशन भी रहता है. सो इज बिन वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, बट यहाँ पे हमारे को दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन्ड है उसकी. द टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है. तो यहाँ पे हमारे को स्पेशल केस है, इट्स एट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं टेंशन की वैल्यू एंड देन वी विल फाइंड आउट कि कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी. सो एक इस पॉइंट पे सपोज द बॉब इज देयर एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पे टेंशन ये हो गई, mg नीचे आ गई, mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो वी कैन डू t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू m
वी स्क्वायर बाय आर, और ये मेरे को कांस्टेंट दे रखी है, तो मेरा टी विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस के, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरे को कांस्टेंट दे रखी है ना, टी प्लस एम जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम कब होगी, व्हेन माई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगी, व्हेन माई थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब हमारे को पूछा है मिनिमम कब होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे थीटा अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ पे टी मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब यही वाली चीज़ मेरी घूम के यहाँ पे आ गई, सो इस पॉइंट पे माई टी विल बी मिनिमम, ठीक है, व्हेन माई थीटा इज इक्वल टू पाई, राइट। सो दिस इज द आंसर, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा को, हमारे को फॉर ए पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज माई सेम, तो एक्सेलेरेशन जो है मेरी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इट विल ओनली हैविंग द नॉर्मल एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है मेरे को एट सर्टेन पॉइंट, वेक्टर दे रखा है मेरे को, पोजिशन वेक्टर जो मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है, जिसका जो मेरे को पोजीशन वेक्टर थीटा है, जिसका मैग्नीट्यूड और जो एंगल है दैट इज जिसका मैग्नीट्यूड मेरा आर है और जिसका मेरा एंगल है वो दैट इज़ थीटा, ठीक है। मेरे सर्कुलर ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, अब मेरे को क्या निकालना है इसमें, वी हैव बीन आस्क्ड द एक्सेलेरेशन, ठीक है। इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन निकालनी है, व्हेन इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सो इट मस्ट बी हैविंग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एंड रेडियल एक्सेलेरेशन, बट टेंजेंशियल हमारी नहीं है बिकॉज इट इज़ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है मेरा, डी वी बाई डी टी इज़ 0, ठीक है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो मेरा यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा, दैट विल बी अलॉन्ग द सेंटर, ठीक है, सेंटर की डायरेक्शन में। तो इसकी जो मेरी वैल्यू होगी ए एन की, दैट इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो दैट इज़ माई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक डायरेक्शन ये, इस डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, बट वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2 कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी थीटा, तो ये वाले कंपोनेंट के साथ थीटा आ जाएगा, सो दिस विल बी वी स्क्वायर बाय आर, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा आई, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर माइनस कॉस थीटा आई, और ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वी स्क्वायर बाय आर माइनस कॉस थीटा इंटू जे, ठीक है। तो सी इज़ द आंसर। तो ये मेरी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मेरा वेक्टर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा अ डिस्क विद अ स्मॉल फ्लैट, a disc with a flat small bottom beaker, disk with a flat small bottom beaker is placed on it at a distance r from its center, revolving about its axis, passing through the center, the perpendicular to its plane, and an angular velocity omega से rotate हो रही है। The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface is mu, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ये दे रखा है, एक डिस्क है which has been rotating, ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है। सो मेरे को यहाँ पे निकालना है कि coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. We have been asked कि the beaker will revolve with the disc. The beaker कब तक रिवॉल्व करता रहेगा, कि जब तक इसकी जो मेरी mu into n should be greater than जो फ्रिक्शन आएगी मेरी, फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड योर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हैंडल करेगा इसका फ्रिक्शन करेगा, एंड दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट। तो आई कैन राइट इट ऑन एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है। जब तक मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू इससे बड़ी है, जब भी मेरी एम ओमेगा स्क्वायर इससे कम वैल्यू है, टिल देन द बीकर विल रिवॉल्व, ठीक है। तो हम यहाँ से हम एन की वैल्यू एम जी डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, आर विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं मेरा, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम द स्मूथ सेमी हेमिस्फेरिकल वेसल, ठीक है। इस तरीके का सेमी हेमिस्फेरिकल वेसल है, यहाँ से बॉल रिलीज़ करी मैंने। फिर मेरे को क्या ऑप्शन क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट क्यू। इस पॉइंट पे मेरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एफ सी डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एट दिस पॉइंट क्यू इज माई ए, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को ए दे रखी है एट एन एंगुलर पोजिशन क्यू, ठीक है, एट एन एंगुलर पोजिशन क्यू विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है। जो क्यू है इट इज मेकिंग दिस क्यू पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू माई पी पॉइंट, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द करंट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा के बीच में। तो मेरे को रिलेशनशिप निकालना है, ए एंड अल्फा के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है, ए एंड अल्फा के बीच में रिलेशनशिप। तो हम लोग ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे इस पे नॉर्मल ये होगा, एम जी होगा, ठीक है। नाउ विल ब्रेक इट डाउन। तो
हमारा दिस इज माई अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, दिस विल बी एम जी साइन अल्फा. तो आई कैन राइट इट डाउन एन माइनस एम जी साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, सो दिस इज माई सेंटीपिटल फोर्स. अब हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, सो हमारे को because my velocities also vary with alpha, so we have to find out, we cannot take this value directly as fc and do the division by n से इसको divide कर दे, तो we cannot do that because my velocity is also changing with alpha. तो we have to open up with the velocity also because इसमें भी मेरा alpha का factor आएगा. we have to take all the factor on the other side alpha के. तो velocity square निकालना है अब हमको. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. so we have written it down. अब हम यहाँ पे velocity निकालते हैं p और q के बीच में. तो सिंपल हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं बिकॉज सरफेस we don't have any non-conservative forces, smooth semi-spherical vessel दे रखा है, तो we can easily apply. तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से यहाँ तक में मेरी पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप कितना हो गया, दैट इज दिस इज आर साइन थीटा. ठीक है, तो एम जी आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू योर 1/2 एम वी स्क्वायर. ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल दिस. ठीक है, तो यहाँ से मेरी एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. mv square will be 2 mgr sin थीटा. ठीक है, इसको मैं नीचे ले आऊँ तो mv स्क्वायर बाय आर, तो मेरा सिंपल सेंटीपिटल फोर्स ही हो गई है 2 mg sin थीटा. ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स मेरी आ गई 2 mg sin थीटा, साइन अल्फा आ गई. ठीक है, सो दिस इज माई सेंटीपिटल फोर्स 2 mg sin अल्फा. सो नाउ विल पुट दिस वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो 2 mg साइन अल्फा, दैट इज योर सेंटीपिटल फोर्स. तो आपका n की वैल्यू आ गई 3 mg साइन अल्फा. ठीक है, और आपको f बाई n दे रखा है, दैट इज 2/3 हो गया बिकॉज हेयर f की वैल्यू ये है 2 mg और n की वैल्यू आ गई ये 2/3 हो गया. ठीक है, नाउ इट इज़ योर, ये इसकी वैल्यू आ गई 2/3. और आपसे क्या पूछा हुआ है मेरा, a और अल्फ़ा के बीच में ये वैल्यू मेरी a हो गई. ठीक है, a और अल्फ़ा के बीच में रिलेशनशिप पूछी हुई है. तो a इज़ माई 2/3, a डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा. ठीक है, a इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, a डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा. सो दिस इज़ आवर ग्राफ. ठीक है, बाकी सब में a इज़ वेरिंग विद अल्फ़ा, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग. a इज़ कांस्टेंट विद अल्फ़ा, a की वैल्यू हमारे पास सिंपल 2/3 आ रही है. ठीक है, सो दिस इज़ अ कांस्टेंट ग्राफ, राइट. सो दिस क्वेश्चन इज़ अगेन बेस्ड ऑन आवर ब्लॉक, स्प्रिंग एंड रोटेशन, तो वो एक्सटेंड करती है. ठीक है, तो अगेन विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट. हमारे को यहाँ पे निकालना है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. ठीक है, एलोंगेशन निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो हम सेम जब ये रोटेट करेगा इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी दैट विल बी बैलेंस बाय योर स्प्रिंग फोर्स. तो के एक्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स. ठीक है, यहाँ से एक्स को कंबाइन कर दो फैक्टर एक्स के दोनों के, एंड कैलकुलेट द वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. तो आप देखोगे वाला क्वेश्चन 3 बार तो आ चुका है, अभी 1-2 बार और फंसेगा वाला क्वेश्चन. ये देखो, एक यहाँ पे आया हुआ है एंड एक यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है, सो काफ़ी बार आया हुआ है वाला क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन सो यहाँ पे क्या दे रखा है, जस्ट सेकेंड. यस, नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन फॉर अ व्हीकल ऑफ मास इतना दे रखा है, नेगोशिएटिंग अ टर्न of on a 30-degree banked road, maximum possible speed without skidding is at a maximum possible speed without skidding. So basically यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा व्हेन ए व्हीकल ऑफ 800 मास नेगोशिएटिंग अ टर्न एट अ बैंक्ड 30-degree बैंकिंग पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से बैंक कर रहा है. तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का मतलब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन भी है, तो इट इज़ हैविंग द फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ जाएगा और मेरा नॉर्मल का भी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ माई सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा. सो हम लोग बनाते हैं इसको. सो दिस इज़ योर कार विच इज़ नेगोशिएटिंग अ टर्न. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसके ऊपर जो आएगा मेरा नॉर्मल आ जाएगा इधर. तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए इसकी टेंडेंसी होती है टू मूव अप की टेंडेंसी हो गई तो फ्रिक्शन मेरी नीचे लगेगी. तो फ्रिक्शन का मेरा जो कंपोनेंट इधर आएगा, सो इट इज़ हैविंग थीटा ये दे रखा है, तो ये वाला एंगल विल बी थीटा. ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा. सो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा का एक कंपोनेंट आ जाएगा और इधर मेरा दिस इज माई थीटा, तो एक एन साइन थीटा का. ठीक है, तो यहाँ से एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा का मेरा कंपोनेंट आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर. बट यहाँ पे हमारे को आर नहीं दे रखा, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. तो हम वर्टिकल वाले में निकालते हैं.
बिकॉज वर्टिकल वाले से वी कुड एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. तो वर्टिकल में क्या है मेरा एन कॉस थीटा शुड बी हैंडल बाय एम जी प्लस एफ साइन थीटा. एन कॉस थीटा शुड बी हैंडल बाय दिस. तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अवर फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. तो फ्रिक्शन की क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप एफ़ की वैल्यू डाल दो, एफ़ को इधर ले जाओ. ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमने हैंडल किया है ना, वर्टिकल कंपोनेंट हमने इक्वेट कर दिए बिकॉज वर्टिकली इट इज़ एट इक्विलिब्रियम. तो एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. एक्स को इधर ले गए और एफ की वैल्यू को मैंने म्यू एन लिख दिया. तो यहाँ से मेरा एन बाहर आ गया एंड आई कैन राइट ऑन एम इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. अब बाकी वैल्यू हमारे को दे रखी है, एम की वैल्यू है 800, जी 10 हो गया, कॉस थीटा मेरे को दे रखा है 0.81. ठीक है, कॉस 30 डिग्री और म्यू साइन थीटा साइन 30. तो इट विल बी साइन 30, साइन 30 विल बी 1/2, 1/2 इंटू म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2, तो इट कम्स आउट टू बी 0.1. वन से सॉल्व इट, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 10.2. तो यहाँ पे 10.2 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगी. ठीक है, तो हमारे को आंसर बस यहाँ पे ये वाला पूछा है, 10 टू द पावर 3 है, तो इट विल कम 10.2. ठीक है, नेक्स्ट है a block of 200 gram mass moves with a horizontal speed in a horizontal circular groove with a vertical walls of radius 20 centimeter. ठीक है, if the block takes 40 seconds to complete one circle, we have to find out the normal reaction. So ये normal reaction क्या होगा, normal reaction is की वजह से ही it is doing a circular motion. तो circular motion normal reaction is going to provide the centripetal force. So normal reaction will be equal to m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, अब ओमेगा निकालना है हमने. सो द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड. तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2π/40. ठीक है, इट टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट 2π. ठीक है, सो ये हो गई मेरी ओमेगा. तो यहाँ पे बस यू जस्ट हैव टू पुट एम की वैल्यू आपकी 200 हो गई, तो 0.2 हो गई ना, ग्राम में है, इंटू ओमेगा स्क्वायर 2π/40 इंटू आर कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर. कन्वर्ट देम इनटू मीटर. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे विल गेट 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 विल बी द आंसर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा. सो ये वाला क्वेश्चन है हमारा जो बेसिकली इट इज़ हम बेसिकली हमारा जो हमने देखा था अभी तक का जितना भी हमने अभी तक फ्रिक्शन वगैरह देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है मेरा कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ एन. एन क्या होता है कि जो मेरा मास है ये कितना पुश कर रहा है मेरे सरफेस पे. ठीक है, और वो पुश जो होगा दैट इज़ नथिंग बट दिस नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज़ माई पुश. अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगा दूँ कोई, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाता है, तो यहाँ पे मेरा पुश बढ़ जाता है और ज़्यादा ये हैविली ग्राउंड को पुश करेगा, तो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं सिंपल एक कार मूव कर रही है मेरी, इफ़ माई कार इज़ मूविंग ऑन अ फ्लैट रोड, इधर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी इस पर, या इफ़ इट्स टेकिंग कर्व पाथवे, इफ़ इट्स टेकिंग अ नेगोशिएटिंग ए कर्व. ठीक है, तो इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, म्यू एम जी ओनली. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी एक तो म्यू पे डिपेंड करती है और एक मेरी नॉर्मल पे. नॉर्मल मतलब कि मैं कितना पुश कर रहा हूँ ग्राउंड पे, और मैक्सिमम पुश कितना कर सकता है कार, एम जी के बराबर. ठीक है, और या फिर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे. ठीक है, तो हमारे पास जो लेटेस्ट कार के आजकल डिज़ाइन आ गए, तो क्या होते हैं हमारे कार के लेटेस्ट डिज़ाइन की वजह से ना, तो एरोडाइनमिकली क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लिफ्ट लग जाता है फ्रॉम द टॉप, सो दैट एक एक्स्ट्रा लिफ्ट जो टॉप लग जाता है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माई म्यू एम जी. ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिफ्ट भी आ जाता है, म्यू टाइम्स ऑफ जो नॉर्मल आ जाता है, एक एक्स्ट्रा लिफ्ट आ जाता है. एरोडाइनमिकली आजकल कार्स ऐसी डिज़ाइन हो रखी है फॉर द ग्रॉपरी एंड ऑल. तो मेरा एक वर्टिकल लिफ्ट, जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, जो लिफ्ट होता है नेगेटिव साइड होता है नीचे से ऊपर, ताकि मेरा वेट कम हो जाए, तो उसको ईजी लिफ्ट मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर ऑल्सो इट्स एरोडाइनमिकली इट इज़ बीन डन कि जो मेरा कार जो एक वर्टिकल यहाँ पे लिफ्ट आए दैट इज़ गोइंग टू सपोर्ट माई वेट. ठीक है, तो यहाँ पे ये एम जी हो जाता है, तो यहाँ से मेरा जो नॉर्मल आता है, नॉर्मल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज़ एम जी प्लस माई दिस लिफ्ट. ठीक है, जो मेरा नेगेटिव साइड है नॉर्मल के. ठीक है, सो दैट इज़ अब यहाँ पे नॉर्मल बढ़ जाएगा, मेरा नॉर्मल बढ़ जाएगा तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आपको और चांस मिल जाएगा कि यू कैन इंक्रीज योर वेलोसिटी, तो ये आप स्लिप ना हो पाओ, क्योंकि क्या होती है म्यू एन के बराबर होती है ना मेरी mv²/r. ठीक है, मेरा n बढ़ गया बिकॉज आई एम हैविंग द वर्टिकल लिफ्ट टुवर्ड्स द डाउन साइड. ठीक है, तो मेरा n बढ़ गया तो आई कैन इंक्रीज माई वेलोसिटी. तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मेरा क्वेश्चन ये. तो यहाँ पे वही कह रहा है मेरा कि
फ्लैट ट्रैक है मेरा, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, वेलोसिटी v, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ट्रैक इज म्यू एस, ठीक है। आप म्यू एस की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेस, यू कैन नॉट इंक्रीज, यू कैन इंक्रीज दैट अप टू सर्टेन लेवल, बट उसके बाद जो होता है यू कैन हैव द नेगेटिव लिफ्ट, ठीक है, नेगेटिव लिफ्ट विद द कार एरोडायनेमिकली डिजाइंड फॉर द स्पेशल पर्पसेस, ठीक है, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा नॉर्मल बढ़ जाएगा, म्यू इन टू एफ एल प्लस एम जी, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एफ एल निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस एफ एल की वैल्यू, तो एफ एल इसको नीचे ले जाओ, म्यू को एम वी स्क्वायर बाय म्यू माइनस एम जी कर दो, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये हमारे को एफ एल पूछा था बस, इसमें कॉन्सेप्ट ये था मेरा कि एफ एल की वैल्यू का लगाने का बस। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फिक्शियस फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस फोर्स, ये जो सेंट्रल फिक्शियस फोर्स है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सेंट्रल फोर्स, एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मेरी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, that will be provided by this fixous force and that is inversely proportional to r cube, ठीक है। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल होकर 3 से 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा v स्क्वायर, v जो होगा मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, ठीक है, v स्क्वायर इज v जो आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा ना v स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो मेरा v की वैल्यू आ जाएगी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, इन दिस केस। अब हमारे से पूछा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड क्या होता है पूरे रिवॉल्यूशन का, इफ़ यू आर टेकिंग अ कंप्लीट सर्कल, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है आपका 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लो 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ 1 बाय आर इसकी जगह, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो के एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमारे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, सो अगेन इट हैज़ कम एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो इट हैज़ कम, बट दिस टाइम इसने एक चेंजेस करके दिए हैं हमारे को। इसमें हमारे को एक्स बाय एल पूछा गया एक, तो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा हेयर हमारे को एक्स पूछा था, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे ले आऊँ एल की वैल्यू, तो एक्स बाय एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ माई वैल्यू, ठीक है। ये मेरे से सेकंड क्वेश्चन में पूछी गई है एक्स बाई एल, बट उसके अंदर ये भी दे रखा है मेरे को सेकंड क्वेश्चन में कि माई के इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका के जब वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू यू कैन ओमिट, तो आपका आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई के इज़ योर आंसर, दैट इज़ एक्स बाई एल, ठीक है, जो आपको पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई के विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे, बस डिफरेंट इसने जो पूछा गया है वो अब डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, एक ऐसे यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, ऑफ लेंथ एल इज बिन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट इन द वर्टिकल प्लेन, सो इट इज़ रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरीके से रोटेट हो रही है वाली रॉड, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड से इट्स बीन रोटेटेड, if the tension generated in the rod is Tx at a distance x, ठीक है, at a distance x the tension generated is Tx, which of the following graph depicts closely। तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा ना, टेंशन जो हमारा टेंशन होगा, टेंशन इज for each and every point tension will be equal to your m omega square r, because tension is only providing your centrifugal force। तो ये जो टेंशन है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, टेंशन इज ओनली प्रोवाइडिंग योर सेंट्रीपिटल फोर्स, बस इफ यू ऑब्जर्व द मोशन थ्रू your non-inertial frame of reference then it will become equal to our centrifugal force, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेंशन आपकी with r is varying, ठीक है, जैसे जैसे r आपका, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो r is varying, now you have to find out the relationship between them। तो हम क्या करते हैं अब इसमें, we'll take a small distance at a distance r पे, इस dr पे, ये छोटा मैं dm लेता हूँ, ठीक है, इस dm पे we find out my tension, ठीक है। तो स्मॉल टेंशन कितनी आ जाएगी, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और इसका छोटा सा मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू डी आर, ठीक है, m बाई एल इंटू डी आर, ये मास हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेबल आएगा मेरा r इंटू डी आर, ठीक है, अब इसको मैं r इंटू डी आर, अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मेरी टेंशन की वैल्यू आ रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई r स्क्वायर, सो टेंशन इज रिलेटेड विद योर r स्क्वायर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा दैट इज लाइक दिस,
सो टेंशन धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, टेंशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी आपकी, मैक्सिमम टेंशन विल बी एट दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना आपका जो वैल्यू आएगी, तो आर की वैल्यू कम होगी, सो यहाँ पे जो आएगा आपका सो बेसिकली इसमें टेंशन इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज नॉट इंक्रीज, टेंशन यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो हमने जो वेट लिया है ना ये वाला, तो इट विल बी नॉट m बाई एल, इट विल बी m बाई एल माइनस आर होगा यहाँ पे, सो m बाई एल इंटू, तो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, इस साइड से लेना पड़ेगा हमारे को, वी टेक द r फ्रॉम दिस साइड रादर देन फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज हमारे को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा दैट इज़ दिस मास, ये वाले मास की वजह से जो टेंशन आएगी इज़ बिकॉज ऑफ दिस मास, सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा टेंशन आएगी इज़ बिकॉज ऑफ दिस मास, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा टेंशन आएगी बिकॉज ऑफ दिस मास, ठीक है, सो जैसे जैसे मैं यहाँ पे जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में, तो आप देखो ना इस वाले पॉइंट पे आपको जो टेंशन आएगी दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इस वाले की वजह से आएगी आपको, पूरे इसकी वजह से आएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी टेंशन हाई होगी, आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आप इस वाले पॉइंट पे टेंशन देखोगे दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मास ओनली, तो टेंशन कम हो रही है, एंड हाउ इट इज़ वेरिंग विद आर दैट इज़ स्क्वायर, तो टेंशन विल बी दिस, ठीक है, तो ये आपका कर्व हो जाएगा, ये वाला कर्व होता अगर आपकी टेंशन विद आर इज़ इंक्रीजिंग, बट हमने देखा कि टेंशन हमारी विद द आर इट्स गोइंग टू गेट डिक्रीज, बिकॉज हमारी टेंशन इस पॉइंट पे कितनी होगी, दिस इज माई टेंशन एंड दिस इज योर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस साइड ना, इस साइड से हम आर मेजर करेंगे, ठीक है, हम लोग आर इस साइड से नहीं लेंगे वरना आर इज इक्वल टू 0 पे ये वाला कब आ जाएगा, वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम दिस साइड से मेजर करेंगे, ये जो हमने यहाँ से आर लिया ना, वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम दिस साइड, राइट, सो बट इस तरीके से देख लो, अगर हमने इस साइड से भी किया ना तो हमारा जो टी और आर में रिलेशनशिप आएगी दैट इज़ माई क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, तो मेरा ग्राफ या तो ये होगा या ये वाला होगा, अब मेरे को देखना है टी हाउ इट इज़ वेरिंग, ठीक है, तो अगर मैं ये यहाँ पे देखूँ इस वाले पे, तो यहाँ पे जो मेरी टेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये पूरे के पूरे मास की वजह से, तो दैट इज इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम टेंशन हेयर, ठीक है, तो मैक्सिमम से धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, अगर मैं इस पॉइंट पे पहुँचूँ मैक्सिमम पे, तो यहाँ पे मेरी टेंशन कितनी होगी दैट इज़ 0, ठीक है, इस पॉइंट पे, बिकॉज यहाँ पे मास ही नहीं है ना कोई भी, सो दिस इज माई ग्राफ, बट ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है आपके 0 से स्टार्ट होके ये, तो ये अगर मैं इधर की साइड से देखूंगा तो ये यहाँ वाला ग्राफ दिखाएगा ये वाला, ठीक है, बट हम इधर की साइड से देखेंगे तो दिस वन इज द ग्राफ, तो सी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane, ठीक है, इस तरीके से बेंड करके इसको वर्टिकल प्लेन में डाल दिया, बीट कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग अबाउट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, इससे ओमेगा से रोटेट हो रहा है, द बीट इज इट रेस्ट एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग इफ इट्स एट ए रेस्ट, सो इट मस्ट बी हैविंग द इफ़ इट्स रोटेटिंग हेयर, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, एन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा स्क्वायर, कितने से ओमेगा से मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, सो सिंपल है हमारा, ये बीट है इसके इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे एन हो गया, जो एन कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एन एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है मेरा ये वाला, ठीक है, दिस इज आर बाई टू, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई टू, तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा हम लोग इससे निकाल लेते हैं, सो दिस इज गिवन आर बाई टू एंड दिस इज योर आर, तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, सो आर बाई टू आ जाएगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू और थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। नाउ इससे निकाल देते हैं, दिस इज योर एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा स्क्वायर हेयर, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देते हैं हम लोग, n की वैल्यू इस वाले से n कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम जी बाई साइन थीटा, तो n की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी एम जी बाई साइन थीटा इंटू इस कॉस थीटा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m से m कैंसिल हो गया, g यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो कॉट थीटा आ जाएगा आपका, कॉट 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3 इंटू 10, g की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना दे रखा आपको, अच्छा आर नहीं दे रखा, सो कोई बात नहीं, आर की टर्म्स में हमें आंसर निकालना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2
जी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। सो जी में ही भी आंसर चाहिए ना, तो 2g से इसको ले जाओगे ना, 2g बाई √3 इंटू डिवाइडेड बाई r, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 2g बाई r√3 इज आंसर, राइट। नेक्स्ट है अ डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो डिस्क का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए स्टेडी रेट 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से कर रहा है। द कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, यहाँ पे रखा 1.5 पे। द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट द रेस्ट ऑफ द डिस्क। वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क। ठीक है, तो अगेन इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा जो कॉइन इज नॉट स्लिपिंग, तो मेरे को we have been asked the coefficient of friction between the coin and the disc. So your friction will be equal to your m omega square, friction will be equal to your centrifugal force, but यहाँ पे हमारे को दे रखा है 3.5 revolution per second, you convert it into radian per second, that is 3.5 into 2 pi। ठीक है, so आपका रेडियन पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा आ गई आपकी, तो म्यू एम जी इज विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आपका डिस्क रोटेट कर रहा है एंड द कॉइन इज नॉट स्लिपिंग, सो दिस इज द लिमिटिंग केस। म्यू एम जी इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, एंड एम से एम कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू 9.8 होगी। वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर, म्यू की वैल्यू आपके पास 0.6 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ये एंगल दे रखा है मेरे को 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री बना रहा है एंड मूव्स इन अ सर्कल, इस प्लेन में घूम कर रहा है ये। ठीक है, रेडियस है इसका जो रेडियस रखा है दैट इज 0.4 एंड इट्स सेंट्रल एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो। ठीक है, इसका सेंटर जो है दैट इज वर्टिकली बिलो द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एंड इट्स सर्कुलर पाथ। सिंपल है भी, तो यहाँ पे टेंशन हो गई, ये एम जी हो गया इसका, तो जो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट आएगा दिस इज थीटा, सो ये वाला आ जाएगा टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा विल बी प्रोवाइडिंग द एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू योर एम जी। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू डाल दो, एम जी बाई कॉस थीटा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे डाली, तो ये आ जाएगा एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पे वी हैव बीन आस्क्ड ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू जी टेन थीटा इज 45 डिग्री, तो जी इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर कितना दे रखा है आपको 0.4। पुट दिस वैल्यू, आपके पास आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, बट हमारे को यहाँ पे निकालनी है स्पीड निकालनी है, तो ये आपके पास ओमेगा आ गई, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कितना दे रखा है आपको 0.4। ठीक है, तो 5 इंटू 0.4 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कंक्रीट मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग सीमेंट, stone, sand is rotating in the cylindrical drum. If the drum rotates too fast, then the ingredient remains stuck on the wall of the drum. ठीक है, अगर ये बहुत इस तरीके से मेरा सिलेंड्रिकल ड्रम दे रखा है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा इसको, तो क्या होगा, मेरे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे दैट विल बी ऑन द वॉल के साथ ही लगे रहेंगे। ठीक है, स्टक फ्रॉम द वॉल ऑफ द ड्रम एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो जब ये मेरा पूरा अगर मेरे सारे के सारे इंग्रेडिएंट दैट मीन्स ये वॉल के साथ चिपके हुए हैं, दैट मीन्स दे आर ऑल डूइंग द सर्कुलर मोशन। ठीक है, वॉल के साथ चिपक के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ वी डोंट नीड दैट थिंग। हमारे को बोल रहा है कि अगर वो वॉल के साथ लगे रहे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। तो हमारे को निकालनी है मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम इन रिवोल्यूशन पर मिनट टू इंश्योर दैट प्रॉपर मिक्सिंग इट टेक प्लेस। प्रॉपर मिक्सिंग कब नहीं होगी, जब मेरे ये सारे जो मेरे इंग्रेडिएंट हैं, सपोज अगर मैं एक इंग्रेडिएंट एक ही ले लूँ, तो ये कब मेरा मिक्स नहीं होगा, जब ये मेरा बिल्कुल इसके साथ साथ घूमेगा। ठीक है, ये वॉल के साथ साथ मेरा सिलेंडर के साथ साथ घूमेगा। ठीक है, सिलेंडर के साथ साथ ये सिलेंडर मेरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये मेरा बॉल भी मेरा इसके साथ साथ रोटेट करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो मेरी बॉल है ये सिलेंडर के साथ साथ, जैसे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है ना मेरा, तो ये यहाँ पे इसके साथ साथ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये मेरे जो जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं, जितने भी मेरे कंक्रीट मिक्सचर है, इसके साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारे को नहीं चाहिए, और ये किस केस में पॉसिबल है, व्हेन योर यहाँ पे जो स्पीड आपकी √5 होती है, और यहाँ पे जो टॉप पे आपकी स्पीड होती है √GR। ठीक है, दैट इज़ अ केस, √GR वाला केस, व्हेन योर वेलोसिटी, व्हेन योर जो ओमेगा होगा, सो योर वेलोसिटी जो होगी आपकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, दैट इज √GR। ठीक है, इस केस में जो होगा वो आपके साथ साथ घूमेगा, आपको ये वाला केस नहीं चाहिए। दैट मीन्स यू नीड अ वेलोसिटी विच इज़ लेसर देन
जो आपकी टॉप मोस्ट वेलोसिटी शुड बी लेसर देन रूट जी आर होनी चाहिए इसकी, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी इससे कम होगी तो ये नीचे गिरते रहेंगे, यहाँ से गिरते रहेंगे और मिक्स होते रहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो लिमिटिंग कंडीशन है कि अगर ये इसके साथ साथ घूमेगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट जी आर, ठीक है। मेरे को वो नहीं चाहिए, तो माई वेलोसिटी शुड बी लेसर देन दिस, ठीक है। तो अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी रूट जी आर हो गई तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा आपका, कि ओमेगा इज़ नथिंग बट, अगर ये मेरी वी टॉप मोस्ट वेलोसिटी इज रूट जी आर है तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा वी बाय आर, ठीक है। दिस वी बाय आर इज योर ओमेगा, इतने ओमेगा से मैं रोटेट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। इतने ओमेगा से मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स जब मैं इतने ओमेगा से इसे रोटेट करूँगा तो इसकी जो वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की कम्स आउट टू बी दिस मच वेलोसिटी, ठीक है। इतनी वेलोसिटी इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट की आ गई मेरी, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू स्टिक विद द वॉल ऑफ माई ड्रम एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू मिक्स प्रॉपरली, ठीक है। तो मेरे को वेलोसिटी इससे कम कम चाहिए, तो दिस इज माई लिमिटिंग वेलोसिटी, ठीक है। इससे कम कम मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर रूट जी आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका रूट जी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। सो यहाँ से आपका दिस इज योर ओमेगा, हमारे को क्या चाहिए था यहाँ पे, यही निकालना था मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ओमेगा कितनी होना है टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी, रूट जी की वैल्यू आपको कितनी है 10 डिवाइडेड बाय आर कितना दे रखा है आपको, ये बिन गिवन आर इज़ 1.25 बट आपको आंसर ये आ गया, आपको आंसर चाहिए इन आई थिंक रिवोल्यूशन पर मिनट में पूछा था आंसर, मैक्सिमम रोटेशन इन द रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60 मिनट के लिए और डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट आपका आ जाएगा यहाँ पे 30, तो ये अराउंड इसके अराउंड आ जाएगा 30 बाई पाई इसकी वैल्यू। सो इसको अगर करेंगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 27 के अराउंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं कि मेरे को ये बताना है कि ये इस तरीके से अगर मेरा रोटेट कर रहा है तो मेरे जो कंक्रीट है इट शुड फॉल डाउन, इट शुड नॉट गो अप। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है मेरी रूट जी आर से कम हो जाएगी, तो मेरा जो जितना भी पार्टिकल है वो नीचे गिरते रहेंगे, वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं जाएंगे। तो हमने ये वाली लिमिटिंग कंडीशन लगाई हमारी कि रूट जी आर इज़ माई वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो दिस अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। अगर ये मेरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है दैट मीन्स जो दिस वी विल बी इक्वल टू ओमेगा इन टू आर, ठीक है। ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट जी बाय आर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने इसमें किया है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है अभी। सो यहाँ पे बॉल ऑफ दिस मच इज़ बीन अटैच टू द स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ये दे रखी है, इज़ बीन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं हम इसे। द मैक्सिमम टेंशन जो होगी इसमें इतनी है, वी हैव बीन आस्क्ड के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल है, इसमें आपको इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो इसको हॉरिजॉन्टल कोनिकल पेंडुलम टाइप, ठीक है। तो इसका यहाँ पे टेंशन हो गई, ये mg हो गई। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, t साइन थीटा आपका हो जाएगा mg के बराबर और t cos थीटा mg के बराबर आ जाएगा और t साइन थीटा विल बी इक्वल टू योर mv स्क्वायर बाय आर। इसको यहाँ से हमारे को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, सो ओमेगा यू विल गेट इट, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर कर दो इसको ना, रादर देन दिस। तो एम वी स्क्वायर बाय आर कम्स आउट टू बी टी साइन थीटा डिवाइड बाय एन आर, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है, सो टी की वैल्यू आपको 324 दे रखी है। साइन थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर, सो इफ दिस इज थीटा साइन थीटा विल बी दिस डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, दिस डिवाइड बाय एल, दिस इज योर आर, आपको ये दे रखा है आर, सॉरी आर नहीं दे रखा आपको, एल दे रखा है, तो आर बाय एल डाल दो इसको, आर बाय एल, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू आर, ठीक है, ये वाला हो गया आपका एम आर, ठीक है। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करोगे ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनुलर रिंग ऑफ इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस, ठीक है। इस तरीके से इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ऑफ माई रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, मेरा एक रिंग है, उसका इनर रेडियस ये है, दिस इज माई इनर रेडियस एंड दिस इज माई आउटर रेडियस, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द इनर एंड द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे मेरे दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय दीज टू पार्टिकल एंड दिस इज डूइंग अ, इफ इट्स मूविंग इट इज डूइंग अ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इट इज मूविंग v एंड इट इज ओमेगा के साथ ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। सो इसके साथ ओमेगा के साथ रोटेट भी कर रहा है, तो इसके ऊपर जो मेरी फोर्सेस लग रही होंगी व्हेन इट दिस ये जो होगा
सो इट विल बी रोटेटिंग अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, ये डिस्क के साथ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ये रोटेट कर रहा होगा डिस्क के साथ। तो नाउ इसके ऊपर क्या होगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही होगी अंदर वाले के ऊपर, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हैंडल बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो दिस नॉर्मल इज नथिंग बट N1 विल बी इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर इंटू R1, ओमेगा दोनों का सेम होगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू R1, सेम वे N2 जो आएगा मेरा आएगा दैट इज M ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फोर्सेस एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ R1 रेशियो R2, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट है द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रांसफर द फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस दिस एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस टू अवॉइड दिस स्किपिंग। सो डायरेक्ट है v इज इक्वल टू रूट म्यू जी आर, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है g 10 हो गया, r आपको दे रखा है 30, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वील रैप इट अप। थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी पावर, तो उसके साथ कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन और रह जाएंगे हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे को, अ स्मॉल ब्लॉक इज बीन शॉट, यहाँ से शॉट किया मैंने स्मॉल ब्लॉक को, इन द 4 ट्रैक ईच ट्रैक राइजेस टू द सेम हाइट, the speed with which the block enter the track is same in all the cases. We have to find out at the highest point the normal reaction is maximum. किस में normal reaction maximum होगा, तो normal reaction will be maximum. So अगर ये यहाँ पे है तो normal reaction, तो इस पॉइंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, तो दिस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज बीन नॉर्मल रिएक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करोगा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसका सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। आप देखो इसमें सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन द दिस वन, इसका सबसे छोटा है, बाकी सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा है, तो दिस वन इज आवर आंसर। लास्ट है ये, सो ये भी क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। सो वी हैव सीन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कार इज मूविंग, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस दिस विद अ कांस्टेंट स्पीड दिस, सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव कर रही है, तो इसमें एक कार के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द कार रेफरेंस, तो इसके अंदर जो मेरा बॉब होगा तो उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट टिल्ट, ठीक है। अब हमारे को टेंशन हो गई, यहाँ पे mg हो जाएगी एंड दिस इज योर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू इक्वेट दिस। सो ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया v स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे हमारे को इसका दिखाना है, the plumb bob is suspended from the roof of this. We have been asked to find out the theta which is along the this direction, ठीक है, along the horizontal के साथ निकालना है। So हमारे पास आ जाएगा t cos theta will be equal to mv square by r, t sin theta this, इसको डिवाइड करेंगे, you'll get the value, थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी, राइट। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बिकॉज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर बाई आर जी, तो v स्क्वायर आपको 10 दे रखा है, तो 100 डिवाइड बाई g 10 r 10, सो आपके पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हमारे, 4-5 क्वेश्चन और रह गए हमारे डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन के, ठीक है। विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में विद वर्क एनर्जी पावर में वी आर गोइंग टू कवर इट अप। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वर्क एनर्जी पावर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।